मृत्यु के समय भी कहते हैं मनुष्य को परमात्मा की याद नहीं आती है और वह उन्हीं चीजों को पाना चाहता है, उन्हीं चीजों को पकड़ना चाहता है। इसलिए मरते समय सभी को दुख होता है, दर्द होता है। तो उसकी जो इच्छाएं शेष थी, शरीर छोड़ देने के बाद भी उसका जो मन है, सूक्ष्म मन है, वह उन चीजों को प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य से अब देखिए, कोई व्यक्ति जीवन भर सेक्स में डूबा रहा है, स्त्रियों के साथ सरसंग में डूबा रहा है, तो उसकी वह इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि कामना कोई भी हो वह पूरी नहीं होती है। आप कितना भी जीवन में उसे कर लीजिए, लेकिन उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। यह आप स्वयं से भी जान सकते हैं। क्योंकि किसी के पास 10 रुपए हैं तो वह चाहता है मेरे पास 1000 हो। जब 1000 हो जाते हैं तो सोचता है 1 लाख हो जाए तो बस फिर इच्छा नहीं। लेकिन जब 1 लाख हो जाते हैं तो वह 1 करोड़ के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो उसे मिल जाता है वह व्यर्थ हो जाता है, और जो नहीं मिलता है वह मन को आकर्षित करता रहता है। तो मृत्यु के बाद ये आत्माएं भी अपनी उन्हीं चीजों की, इच्छाओं की, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने की सोचती हैं, क्योंकि न तो इन्हें मुक्ति ही मिल पाती है, न ही नया जन्म ही इन्हें मिलता है। इन्हें अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेत योनि में इनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है? अब ये आत्माएं किसी मनुष्य के शरीर को पाना चाहती हैं, ताकि उसका उपयोग करके यह अपनी अतृप्त जो उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके मन में जो भी लालसा है, लोभ है, वह पूरा करना चाहता है। तो वह किसी व्यक्ति के शरीर से लग जाता है, पकड़ लेता है, उसके अंदर बैठ जाता है। यह आत्मा बैठती है। तो यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। अब हम चलते हैं मैली शक्ति पर। तो अब देखिए, यह आत्मा एक शक्ति ही है, एक ऊर्जा ही है, एक चेतना ही है। यह तो आपको मानना पड़ेगा। अब ये मैली क्यों है, इसका कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि इसके अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह मलिन है, छल से भरी हुई है। चाहे वह काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, या यूं कहिए शराब, शबाब और कबाब। इन 3 चीजों की इच्छाएं इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मलिन कामनाएं हैं उन्हें मैली शक्ति बोला जाता है, और जिनके अंदर शुद्ध सात्विक विचार हैं उनको हम देव शक्ति बोल सकते हैं, पितर शक्ति बोल सकते हैं। इस तरह से होता है। तो अब आप इतना तो जान ही गए होंगे, यदि आपके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, कि मैली शक्ति आखिर होती क्या है। शक्ति तो वह है ही, लेकिन उसका मन मैला है, उसकी जो सोच है वह मैली है। एक आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर काला, जिसके अंदर अनेक गलत इच्छाएं हैं, अनेक गलत कामनाएं हैं। इसलिए इसे मैली शक्ति बोला जाता है। अब हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि देखिए, मैली शक्ति का तो आपको पता चल ही गया होगा। अब इसके प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ते हैं? तो हमारे जीवन में इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक शब्द कहते ही मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि यदि कोई मैली शक्ति, गंदी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाले तो वह नकारात्मक ही होगा। जैसे आप साफ सुथरे कपड़े पहन के, सफेद आपने कुर्ते पहने हैं और आप सड़क पर निकलते हैं, तो कहीं से गंदी छींटें जो है कि धूल मिट्टी की, कचरे की, कीचड़ की, यदि आपको कुछ छींटें लग जाती हैं तो आपकी वह ड्रेस बर्बाद हो जाती है। आप उसको पहन के कहीं जाने लायक नहीं रहते हैं। तो इतनी छोटी सी चीज से ही लगा लीजिए कि 4 बूंदे आपके ऊपर कीचड़ की पड़ी तो आपका जो है टूर या दौरा है, जो भी आपका प्रोग्राम था, वह कैंसिल हो जाता है। और जब कोई मैली शक्ति आपके जीवन में लगती है तो यह मान के चलिए कि आप बर्बाद होने की कगार पर चल जाते हैं। अब मैली शक्ति का मतलब आप इस तरह से समझिए, जो हमने अपने अनुभव में पाया है कि मैली शक्ति का मतलब होता है किसी की खुशियों पर ग्रहण लग जाना, किसी की खुशियों पर ग्रहण लग जाना, उसका जीवन बर्बादी की दिशा में चले जाना, अपनी आंखों के सामने एक एक चीज को अपने हाथ से निकलते देखते जाना। उसके जीवन से हर चीज निकल जाती है, हाथ से उसके सब कुछ निकल जाता है। चाहे किसी पत्नी के हाथ से पति निकले, किसी पति के हाथ से पत्नी निकले, किसी व्यापारी के हाथ से पैसा निकले, किसी स्वस्थ व्यक्ति की बीमारी के रूप में उसको निकले,
तो इस तरह से उसकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। अब हमने आपको काफी समझा दिया है कि मैली शक्तियां आखिर होती क्या हैं। अब हम थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि आखिर आपके जीवन में मैली शक्तियों के आने के कारण क्या होते हैं। देखिए, इसके कारण बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं और सरल हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। यदि आपके अंदर 1% भी बुद्धि है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो हमारे जीवन में यदि कोई मैली शक्ति आती है तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है चौराहे से निकलते समय किसी चीज से क्रॉस कर जाना, टकरा जाना, उसको लांग जाना। यह कोई नींबू हो सकता है, कोई हंडिया हो सकती है, किसी का उतारा हो सकता है, किसी का जादू टोना हो सकता है। यदि इन चीजों के ऊपर से हम उतर जाते हैं, पैर से टकरा देते हैं, तो हमारे साथ मैली शक्ति तुरंत लग जाती है। यह आपको समझ जाना चाहिए। दूसरा जो कारण है, सुनसान कहीं जगह पर आप जाते हैं, वहां पर आप पेशाब करते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि जहां आप पेशाब कर रहे हैं हो सकता है वहां किसी मैली शक्ति का निवास है। किसी ने कुछ दबा रखा है, घड़ा दबा रखा है, बोतल में बंद करके दबा रखा है, किसी ने टोना कर रखा है। आप वहां पेशाब कर देते हैं या फिर थूक देते हैं, मतलब अपने शरीर का कोई अंश वहां छोड़ देते हैं। आपकी ऊर्जा का एक अंश वहां रह जाता है, पेशाब के रूप में कहिए, थूक के रूप में कहिए। अब आप बोलेंगे कि योगी जी, पेशाब और थूक तो ऐसे हम कहीं भी कर देते हैं, तो फिर इन चीजों का इतना महत्व क्यों है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टरों को उसका सैंपल लेना है, तो वह क्या लेंगे उसके शरीर से? उसका खून लेंगे, उसका पेशाब टेस्ट होगा, उसका थूक टेस्ट होगा, बलगम टेस्ट होगा। आखिर विज्ञान में इस चीजों की इतना महत्व क्यों है? तो तंत्र में भी इसका इतना ही महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिक तंत्र को नहीं मानते हैं, लेकिन तंत्र जो होता है वह वैज्ञानिक आधार पर ही है। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने जिन तंत्रों की, जिन अध्यात्म के, जिन शास्त्रों की, जिस ज्ञान का निर्माण किया था, उसको भले ही विज्ञान न माने, चाहे हमारे पूर्वजों ने सूर्य तक की जो है गणना कर दी थी, उस समय ग्रह, नक्षत्र, तारों तक को उन्होंने परिभाषित कर दिया था, उनके लक्षणों को, उनके प्रभावों को। इसी तरह से तंत्र ने वो चीजें कई हजार साल पर पहले कर दी थी, जो आज की भाषा में वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती है। तो ऐसा होता है। तो आप कहीं थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो भी हो जाता है। और इसके अलावा जो सबसे अधिक कारण जो हमारे पास आते हैं, मामले आते हैं, केस आते हैं, जो पीड़ित लोग आते हैं, उनसे हमें जो पता चलता है, तो उनमें अधिकतर होता है महिलाओं के साथ। और महिलाओं के साथ क्या होता है? जब वो कहीं शादी में, किसी समारोह में, या अपने ससुराल या पीहर या किसी रिश्तेदारी में जब वह जाने लगती हैं, तो सजती संवरती बहुत हैं। हाथ में चाहे मेहंदी हो, सेंट लगाती हैं, क्रीम वगैरह लगाती हैं, शरीर से खुशबू अधिक फैलाती हैं, बालों में सुगंध उनके आती है। मतलब किसी भी महिला का सजना संवरना एक जो है लक्षण हो सकता है, एक भाव हो सकता है, क्योंकि महिलाएं सजेंगी संवरेंगी तभी तो सुंदर दिखेंगी। और यही चीज कई महिलाओं के लिए नरक के द्वार खोल देती है। जब वह सज संवर के निकलती हैं, मेहंदी आदि सेंट लगा के चलती हैं, तो कोई न कोई बुरी शक्ति, मैली शक्ति, खासकर उस प्रकार के प्रेत जो कि वासनाग्रस्त हैं, जो अपने जीवन में भोग विलास में ही डूबे रहे थे और मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा अधूरी है, वह स्त्रियों को जो है आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ पाना चाहते हैं, तो उन महिलाओं के साथ अक्सर मैली शक्तियां लग जाती हैं। यह एक अनिवार्य चीज है। यदि आप छत पर गीले बालों के साथ सुखा रही हैं, छत पर काफी घूम रही हैं, टहल रही हैं, जरूरत से ज्यादा आप खुले बालों के साथ बाहर आती जाती हैं, तो जो आपके बालों की सुगंध होती है वह इन शक्तियों को आकर्षित करती ही करती है। यदि आपके कुल देवी और पितृ मजबूत नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, शक्तिशाली नहीं है आपके घर में, तो ये आपके साथ लग आती हैं और आपके साथ जो है जुड़ जाती हैं। देखिए, जिन लोगों के घर में शक्तियां हैं, शुद्ध शक्तियां हैं, तो वह तो गेट से ही भगा देती है मैली शक्तियों को, और महिला वह सुरक्षित रह जाती है, चाहे वह पुरुष हो
घर के गेट में घुसते ही उसकी कुल देवी शक्ति को बाहर रोक देती है, उसके पितर बाहर रोक देते हैं कि यहां घुसना नहीं है, नहीं तो मारेंगे बहुत। लेकिन जिन घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है, उनका नाम का जप नहीं होता है, उनकी पूजा अर्चना भोग प्रसाद आदि नहीं दिया जाता है, और जिन घरों के पितर जिनका श्राद्ध नहीं होता है, जिनकी कोई रोटी नहीं निकालता है अमावस्या को, या फिर वह कमजोर हो गए हैं, बंधन में पड़ गए हैं, भूखे प्यासे रहकर किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया है उनको, तब समस्याएं आने लगती हैं। तब मैली शक्ति आपके साथ आपके घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करके वह धीरे धीरे पूरे हालात पर कब्जा कर लेती है और आप ऐसी विकट स्थिति में फंस जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है। सही मार्गदर्शन के बगैर तो होता ही नहीं है, आप बर्बाद हो जाते हो। तो अब हमने जान लिया कि इसके आखिर कारण क्या होते हैं। अब आप पूछोगे, योगी जी अब हमें यह भी बता दीजिए कि मैली शक्ति जब हमारे साथ घर में आ जाती है उसके बाद क्या होता है। तो बेटा यह भी मैं आपको बड़े ही सिंपल और सरल शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब ऐसी शक्ति आपके साथ आपके घर में आ जाती है तो वह क्या करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे आपके साथ कोई चीज लग के आई है, चौराहे से लग के आई है, शमशान से लग के आई है, किसी वीरान सुनसान से लग के आई है, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे ही वह चौखट क्रॉस करती है आपके घर की, तो वह पहले आपके घर के पितरों को उनको दबाती है, पीड़ित करती है, क्योंकि कमजोर तो वह पहले ही है, लेकिन बेचारे जाएं कहाँ। जैसे आज के युग में माता पिता की हालत होती है, वह घर में होते तो हैं लेकिन उनका कोई स्थान नहीं होता है। बहू बेटे उनको सिर्फ रखते हैं, कुछ के रखते भी नहीं हैं, वह अलग बात है, लेकिन जो रखते हैं वो चारपाई डाल देते हैं, उनकी एक साइड पड़े रहो, यहाँ पे खाना मिल जाता है टाइम से, बस छुट्टी, अपना राम का नाम रखो और जियो। ऐसी हालात में ही आप पितरों को अपने छोड़ के रखते हैं, वो भी पड़े रहते हैं बेचारे, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, आप देते नहीं है। तो सबसे पहले वह शक्ति आपके पितरों को जो है दबाती है आते ही। उसके बाद उसी शाम कई लोगों को उसी शाम उस शक्ति के प्रभाव नजर आने लगते हैं, तुरंत ही नजर आने लगते हैं जैसे ही आप घर में आते हैं। ऐसा हमने देखा है, बहुत हमारे साथ ऐसे लोग आए हैं जिनको देखा है हमने। तो उसी शाम या रात को उन्हें यह चीजें अनुभव होने लगती हैं। कुछ लोगों को काली परछाई दिखाई देती है जो उनके आसपास घूम रही है, कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई चल रहा है, आसपास से गुजर रहा है, कई लोगों को कान में आवाज तक आती है। और अक्सर यह भी देखा है कि शरीर से स्पर्श तक के अनुभव उन लोगों को होते हैं। अभी हमारे पास एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, जब उसके साथ ऐसी ही शक्ति चल के उसके घर में पहुंच गई थी, तो वह बता रहा था कि योगी जी, जैसे ही मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मुझे काली परछाई एक दिखाई देने लग गई। उसके बाद मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अब सोने की कोशिश कोई जबरदस्ती थोड़ा ना होती है, और ऊपर से जब व्यक्ति के अंदर भय होता है तो उसको नींद तो आती नहीं है, लेकिन वह पड़ा रहा दुम दबा के। उसे लगा कि अगर मैं सोने का नाटक करूं तो कुछ मुझे लाभ मिलेगा, कुछ बचाव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जैसे ही वह लेटा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके होठों पर कोई उंगली फिरा रहा है। अब ऐसा उसके साथ हुआ, सोचिए यदि आपके साथ ऐसा हो तो डर तो आप भी जाओगे। आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह उसे पक्का हो गया